हेलो। तो एफ सी एफ एस इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम that automatically executes queued request and processes in order of their arrival। मतलब एफ सी एफ एस एक टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है कि किस हिसाब से हम कोई भी प्रोसेस को सी पी यू को देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से उसे सी पी यू को देगा। और ये सबसे ईजीएस्ट सी पी एल्गोरिदम है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एफ सी एफ एस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसे हम सबसे अच्छा एक क्वेश्चन से देखेंगे जिससे बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो ये एक टेबल दी है। एफ सी एफ एस में क्या होता है कि हमें गिवन 3 थिंग्स रहती है। एक प्रोसेस, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम। अराइवल टाइम जैसे इधर 5 प्रोसेसेस हैं और अराइवल टाइम बर्स्ट टाइम दिया है। तो अराइवल टाइम P1 का 3 है, मतलब वो कब प्रोसेस एग्जिस्ट की, कब आई। और बर्स्ट टाइम मतलब कितनी देर तक उसे CPU चाहिए, कितनी देर में वो एग्जीक्यूट होगी। तो ये निकालने इसी के लिए हम इसके लिए 4 चीज़ें निकालते हैं। एक होती है कंप्लीशन टाइम, एक होती है टर्न अराउंड टाइम, एक होता है वेटिंग टाइम, एक होता है रिस्पॉन्स टाइम। तो ये चीज़ें यहाँ पे मैंने फॉर्मूला से बताई है, लेकिन हम फॉर्मूला से नहीं, हम डायरेक्ट मेथड या देखेंगे कैसे, रटने की ज़रूरत नहीं, कैसे ये आएगा और उससे फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं हम। तो कंप्लीशन टाइम क्या होता है, कब वो प्रोसेस असलियत में कंप्लीट हुआ, कि सीपीयू कब उसे शेड्यूल करके कंप्लीट किया। और टर्नर टाइम तो होता है कि कितने देर वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ, सीपीयू ने कितनी देर किया। और वेटिंग टाइम मतलब कितनी देर उस सीपीयू को वेट करना पड़ा। लाइक वो अराइवल टाइम 3 को होना था लेकिन आया वो 6 को, वही। और रिस्पॉन्स टाइम होता है कब सीपीयू ने उसे रिस्पॉन्स दिया, कब एग्जीक्यूट करना शुरू किया। फिर इधर देखा, इसके लिए हम एक गैंट चार्ट बनाते हैं। गैंट चार्ट से निकलता है, गैंट चार्ट जैसे हम इधर दिखाएं, ये रहा गैंट चार्ट P3 P, और इसमें हम प्रोसेसेस लिखते हैं। तो सबसे पहले देखें कि कैसा प्रोसेस होगा। तो अराइवल टाइम के बेसिस में इस गैंट चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले जो आया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले इधर कौन आया, 0, P3, जिसका अराइवल टाइम 0, तो P3 आएगा। ये एक प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। नॉन प्रीएम्प्टिव में सीपीयू से पूरा एग्जीक्यूट करेगा जब तक उसका बर्स्ट टाइम ख़त्म नहीं हो जाता। तो P3 चलेगा 0 से और ख़त्म होगा 2 पे। फिर P3 2 तक चला। अब 2 में अपन चेक करेंगे कौन सा प्रोसेस आया। ये 2 यूनिट टाइम के बाद चले। 2 यूनिट में P1 नहीं आया, P2 नहीं आया, P4 नहीं आया, P5 नहीं। तो इस स्टेट में सीपीयू आइडल बैठा रहेगा, उससे कोई काम नहीं रहेगा, तो आइडल लिख सकते हैं। तो उसके बाद 1 सेकेंड और आगे बढ़ाएंगे। 3 यूनिट टाइम में P1 आया है, P2 नहीं आया, P5 आया। तो P1 को एग्जीक्यूट करेंगे। P1 कब से होगा, P1 3 से होगा और 4 यूनिट टाइम तक चलेगा, मतलब 7 तक इधर, क्योंकि बर्स्ट टाइम 4 है। फिर 7 से हम देखें 7 यूनिट टाइम पे कौन कौन प्रोसेस आया है, P2 और एक P4। तो P2 P4 का देखेंगे अराइवल टाइम दोनों सेम है। तो सबसे पहले हम P2 को लेंगे कि प्रोसेस आईडी देखते हैं सबसे पहले। तो P2 लिया, P2 होकर 3 यूनिट टाइम तक चलेगा। तो 7 था, 7 + 3 10 यूनिट टाइम तक चलेगा। फिर P4 आएगा, P4 एक बर्स्ट टाइम तक चलेगा, 1 यूनिट टाइम तक। तो 11 10 + 1 11 तक चलेगा। तो ऐसा ही ये गैंट चार्ट बनेगा। देखिए मैं बताता हूँ, 0 2 7 10 13 14 ऐसे। अब हमें क्या निकालना है, टर्न ओवर टाइम। टर्न ओवर टाइम मतलब कितनी देर वो प्रोसेस में रहा। तो अपन उसे कैसे, कब कंप्लीट हुआ माइनस कब आया। और वेटिंग टाइम कितनी देर वेट करना पाया, मतलब टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। इससे हम पूरा निकाल लेंगे और ये सबसे ईजी होती है। इसके एडवांटेज होते हैं कि ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग है। ये प्रोग्राम इसे इजीली लिख सकते हैं और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है। डिसएडवांटेज है इसमें स्टारवेशन हो सकता है कि एक जो लेट आया उसको बहुत लेट मिलेगा। थैंक यू।